आज दुनिया में जब भी सुपर पावर की बात होती है, अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। उसकी ताकत का एक बड़ा कारण है उसका डिफेंस सेक्टर, जो न केवल उसकी सैन्य क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। अमेरिका हर साल 50 अरब डॉलर से अधिक के हथियार बेचता है। ये हथियार न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उसके वैश्विक प्रभाव को भी मजबूत करते हैं। दोस्तों, भारत की अनोखी और गहरी रणनीति को पूरी बात जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले, जिस तरह भारत ने अमेरिका को उसी के ट्रैक में उलझाया है, अगर वह आपको गर्व से भर देता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका, जिसे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अपनी कूटनीतिक चालों और सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है। उसकी कूटनीति की जड़ें उसके हथियारों के व्यापार और राजनीतिक दबदबे में गहरी बसी हैं। लेकिन आज वही अमेरिका अपनी ही रणनीतियों के जाल में उलझता नजर आ रहा है। इसकी वजह है भारत की चतुर कूटनीति, जिसने अमेरिका की रणनीतियों को समझते हुए उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में डिफेंस सेक्टर का योगदान 10% से अधिक है। हर साल वह 50 अरब डॉलर से अधिक के हथियार बेचता है। यह न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि उसे वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी भी बनाए रखता है। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वह किसी भी देश की दबावपूर्ण कूटनीति का शिकार न बने। अपनी स्वतंत्रता और सैन्य स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हुए भारत ने अमेरिका की किल स्विच रणनीति का तोड़ निकालते हुए अपने हितों को सुरक्षित रखा है। अमेरिका ने अपनी किल स्विच रणनीति के जरिए दूसरे देशों पर नियंत्रण बनाए रखा है। यह रणनीति इस तरह डिजाइन की गई है कि अमेरिका से खरीदे गए हथियार उसी की अनुमति से संचालित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स खरीदे, लेकिन इन जेट्स का उपयोग कब और कैसे होगा, यह अमेरिका तय करता है। अगर पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया, तो अमेरिका इन विमानों को अपंग बना सकता है। यह उसकी कूटनीति और हथियारों की बिक्री के जरिए ब्लैकमेलिंग का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, भारत ने हमेशा अमेरिका की चालों को समझा है और उसके झांसे में आने से बचा है। इसके बावजूद भारत ने समय समय पर अमेरिका से कई हथियार खरीदे हैं, जैसे अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर और P-8I विमान। लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इन हथियारों और उपकरणों का संचालन पूरी तरह भारतीय नियंत्रण में रहे। लेकिन अमेरिका भारत को अपने हथियार बेचने के लिए उत्सुक है। हाल ही में उसने F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की पेशकश की। हालांकि भारत ने अब तक इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। इसके पीछे कारण है भारत की कूटनीति, जो हमेशा अपनी शर्तों पर सौदे करने पर जोर देती है। लेकिन रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी रहा है। भारत ने रूस से कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण खरीदे हैं। इनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। अमेरिका ने S-400 खरीदने पर भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। भारत और रूस के बीच हथियारों की साझेदारी कई दशकों पुरानी है। यह साझेदारी भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है, दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, भारत ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया है। DRDO और HAL जैसी संस्थाओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों, भारत ने तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और कई अन्य रक्षा उपकरणों का निर्माण किया है। इन परियोजनाओं ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम की है। भारत अब खुद अपने ड्रोन, मिसाइल और अन्य आधुनिक हथियार विकसित कर रहा है। यह कदम भारत को एक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर न हो। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के बीच संतुलन बनाए रखना
भारत की कूटनीतिक सफलता का आधार है। जब अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर बेचने का प्रस्ताव दिया, तो भारत ने रूस से एलिगेटर हेलीकॉप्टर खरीदने की अफवाह फैला दी। इससे अमेरिका ने भारत की सभी शर्तें मान लीं। यही रणनीति भारत ने कई अन्य मौकों पर भी अपनाई है। भारत के इस संतुलित दृष्टिकोण ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका इसे भारत को बेचने के लिए उत्सुक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए। दोस्तों, F-35 की तकनीकी क्षमताएं बेमिसाल हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत को अमेरिका की किल स्विच रणनीति का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया है। ये जेट F-35 का सीधा प्रतिस्पर्धी है। भारत को यह तय करना होगा कि वह किसके साथ साझेदारी करेगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत किसी भी हाल में अपनी सैन्य स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। आने वाले वर्षों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा। दोस्तों, भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ सहयोग करते हुए अपनी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी होगी। भारत ने अपनी कूटनीति और रणनीतिक समझ से अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के साथ संतुलन बनाए रखा है। ये भारत की कूटनीति की ताकत और उसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि भारत को रूस के साथ साझेदारी करना चाहिए कि अमेरिका के साथ, या फिर कोई के साथ नहीं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।